भारत भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आप आरएसएस वालों के साथ बहुत रहते हैं और आपके आसपास भी भरे पड़े हैं, और आरएसएस वहीं से तो उभर करके मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसमें बड़ा योगदान है आपके मुजफ्फरनगर का। क्या नाले से गैस बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्योंकि गैस बताया जा रहा है कि अब जो है खतरे में है। तो नाला तो देश में बढ़ गया है, गटर बढ़ गया, तो क्या वहाँ गैस बनाने की तैयारी है, या अमेरिका की तरफ से लड़ने की तैयारी है? तो बड़ा मौका मिला है, गांधी नेहरू कोई नहीं है वो रोकने वाले। देखो रंजय जी, मुसीबत के समय गधे के फिर से सींग गायब हो जाते हैं। मैं इनको आरएसएस वालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कोरोना काल में मुझे ढूंढे नहीं मिले एक भी आरएसएस वाला। मैं फोन पे उनको बहुत कहा चलो आओ, कहीं दवाई बांट रहे हैं, कहीं रोटी बांट रहे हैं। मजदूरों की जो पंजाब से मजदूर और बिहार जा रहे थे, पंजाब से लौट रहे थे, मुजफ्फरनगर के थानों में धनंजय जी इतनी साइकिलें जमा हो गई थी, कम से कम 10,000 साइकिलें जमा हो गई थी मुजफ्फरनगर के वो थानों। तो इसलिए नहीं मिले भारत भाई कि वो चाह रहे थे कि जो है लोग चले जाएं बाबा रामदेव के यहाँ कोरोनिल ले और सुखी हो जाएं। रामदेव का हाँ धंधा बढ़ाने के लिए नहीं मिले थे। तो मुझे आरएसएस का कोई आदमी ढूंढने नहीं मिला जो मेरा साथ देने को तैयार हो। चलो इनको मजदूरों को साइकिल वापस दिला दें, दवाई बांट दें, मतलब कहीं वो मुसीबत के समय गायब हो जाते हैं। ये मरे हुए शेर के पैर खड़े होकर के लाठी खड़ी करके अपनी मूछें मरोड़ते हैं कि देखो शेर हमने मारा है, और लाठी खड़ी करके और टैंक निकर पहन के पहुंच जाते हैं मरे हुए शेर के मूछें मरोड़ने के लिए। ये तो रही चलो हंसी मजाक की बात की चरित्र के बारे में। इनका चरित्र अंग्रेजों के आजादी के समय भी यही था, इमरजेंसी के समय भी यही था, कोरोना काल में भी यही था, नोटबंदी में भी यही था। जब भी किसी देश पर मुसीबत आई है, इन्होंने मरे हुए शेर की मूछें मरोड़ करके अपनी फोटो खिंचवाई है। आज भी वही हालत है। होली कहना दुबे जी का कि होली मनाने का आज मन नहीं था, और मैंने वास्तव में होली नहीं मनाई आज। आपका फोन आया, मैंने कहा नहीं हम तुरंत हाजिर हैं, होली वोली हमने नहीं मनाया। आप ये देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप इंसानियत की बात करते हैं, 160 बच्चियां आपने स्कूलों पर बम गिरा के मार दी। आपने एप्स्टीन फाइल में आपकी खुल गई कलई कि आप बच्चों का पीडियो फाइल है, आप शोषण करते हैं बच्चों का। गजा में आपने 40,000 70,000 से 40,000 बच्चों को मारा आपने, और आप इंसानियत के पुजारी हैं। अरे आप विदेश नीति आयतुल्लाह खुमैनी के मौत पर आप अगर कोई शोक व्यक्त नहीं कर सकते, आप ये तो कह सकते हो कि अस्पतालों पर और स्कूलों पर बम गिराना का हम विरोध करते हैं। क्या हम इतनी जुबान भी सिल दी गई है हमारी कि हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि अस्पताल और स्कूलों पर बम गिराना मना है? आपको याद होगा धनंजय जी, आप सब लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, रेड क्रॉस की स्थापना क्यों हुई थी? महात्मा गांधी के नाम का वो अस्पताल था ईरान में, उस पर भी बम गिरा दिया। हाँ, रेड क्रॉस की स्थापना क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी कि कहीं भी युद्ध काल में रेड क्रॉस पर हमला नहीं होता था। रेड क्रॉस का मतलब अस्पताल और स्कूल। आपने वो भी नहीं छोड़े, ना गजा में छोड़े, ना आपने वियतनाम में छोड़े, ना अफगानिस्तान में छोड़े, ना आपने इराक में छोड़े, ना ईरान में करे। आपका चरित्र यही है। आप दहशत फैला के घुटने टिकाना चाहते हैं लोगों के सामने से। तो हमारी विदेश नीति, और हमने विदेश नीति अपनी छोड़ दी, हम गुलाम हो गए, हम दब गए, हमारा गला चौक हो गया, हम कुछ नहीं कह सकते, हम दब गए हैं, बिक गए हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहे कर लिए। लेकिन अस्पतालों पर और बच्चों के स्कूलों पर बम गिराने का आप समर्थन कर सकते हैं? इतना ही विरोध कर देते। तो आपकी फेल्योर की बात तो ये नजर आती है। रही बात दूसरी, एक मिनट, एक गधा आ गया है, गधा भी नहीं है, क्या है आप लोग तय कीजिए। लिखा है नाम इसका घर, घर तुम्हारे बाप का है कि नहीं है, पहले ये पता कर लो। नाम तो साले लिखते नहीं हो, तो बकवास कर रहे हो। मदरसा छाप बेरोजगार फेंकुओं का बढ़िया बिजनेस है, फेंकते रहो। और सुअर, अरे सुअर लिखना सीखो बे गधे। औलादों से, पागलों, जाहिलों, मूर्खों, भिखारियों, हरामखोरों से यूट्यूब के वीडियो से रुपए कमाते हो। तो तुम्हारे बाप को किसी ने रोका है क्या? तुम भी जाके कमाओ। और लिख रहा है जय भीम, और क्या लिख रहा है? जय भीम लाल सलाम। तू जो है किसी का नहीं है, पता नहीं अपना है कि नहीं है, ये पता नहीं तुमको। गधा ये यहाँ कोई आना मत, अर्जी फर्जी और करता है, भयंकर गालियां अर्जी दूंगा, सब नाश्ता भूल जाओगे। अपना पहचान लेकर के आओ, फिर बताता हूँ कौन हो। ये अर्जी फर्जी टाइप का है। ना है भीम वाला है, ना है लाल सलाम वाला है, ना है इनकलाब वाला है, ना है कुछ कुछ है ही नहीं, फर्जी है, 2 रुपए वाला है, ये छोड़ दो दौड़ते उसको, हुए अच्छा में है। कुछ लोग पैदा हो जाते हैं, वो उसी में से है। हाँ,
ये 2 रुपए वाला है। तो कुल मिलाकर धनंजय जी आप ये देखिए कि जो वर्तमान हालात पे हम आप और चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध लंबा खिंचने वाला है, ईरान ने सारे आंकड़े फेल कर दिए, सारे आकलन फेल कर दिए अमेरिका के। इनकी कोशिश थी कि 2-4 दिन में, 1-2 दिन का मामला है, हमला करेंगे, रिजीम चेंज होगा, सारे काम हो जाएंगे। रिजीम चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि जहां भी जाते हैं रिजीम चेंज की बात करते हैं, अपने पिट्ठू बिठाने की बात करते हैं, कठपुतलियां बैठाने की बात करते हैं। कठपुतलियों के बलबूते पे शासन करने वाले लोग हैं, तो वो इनकी सफलता हुई नहीं। और इधर क्या हुआ कि रशिया और चाइना ने इनडायरेक्टली समर्थन देना शुरू कर दिया। और शायद मैंने कहीं लिखा भी था कि जो जीपीएस सिस्टम है ईरान ने जब अपनाया, चाइना वाला, वो उसके काम आ रहा है, क्योंकि दुनिया में 4 देशों के पास जीपीएस सिस्टम है जो काम करता है नेविगेशन के लिए, जिसके ऊपर पूरा नेट इंटरनेट चलता है। चाइना ने इस चीज को बहुत पहले समझ लिया और अपना इंटरनेट सिस्टम, अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया, जो आज इसको बीट कर रहा है, जीपीएस को बीट कर रहा है, गैलीलियो को बीट कर रहा है, और ये आपका ग्लोनास रशिया का, ये 4 के पास है, इन सबको बीट कर रहा है। और वो सटीक जानकारी दे करके इनकी मिसाइलों को गुमराह कर रहा है। उनके जो 15 फाइटर जेट मारे गए हैं वो इसी वजह से मारे गए हैं कि जीपीएस सिस्टम उनका फेल हो गया। और उनको मित्र देशों ने भी पहचानने, मित्र देशों की जो टेक्निक थी, जो सिग्नल छोड़ते हैं पहचानने के लिए कि मित्र देश का फाइटर है या दुश्मन का फाइटर है, वो उनको गड़बड़ा गया। यानी कि बेवकूफ बनाने में और जाम करने में अमेरिका के, चाइना के बीडू ने कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से युद्ध अभी लंबा चलने के आसार पैदा हो गए। और अभी जो खबर आई, जो आपने शायद बताई अभी, कि होमरूड जो का जो स्ट्रेट है, ये चाइना के लिए खोला है ईरान ने, बाकी सबके लिए बंद कर दिया। ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? रशिया चाइना रशिया रशिया नहीं, चाइना के लिए खोला, खाली चाइना रशिया के लिए, जो भी आप कहते हैं। तो बाकी इनके हवाई, इनके जहाज जाएंगे, बाकी सबके नहीं जाएंगे। तो स्थितियां जो अब तक महसूस हो रही हैं, जो अब तक संकेत आ रहे हैं वर्तमान स्थितियों के, ये युद्ध लंबा चलने वाला है। और बूट ऑन द ग्राउंड तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं आपको अपने आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि बूट ऑन स्ट्रीट की अमेरिका कभी हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, बूट ऑन स्ट्रीट क्या कर सकता है, एक शक है मुझे कि जो कंट्री इस युद्ध में शामिल नहीं, उनको घसीट करके उनकी सेनाओं को उतार सकता है। जब आप इतना दबाव दे के हमारा गला चौक कर सकते हैं कि हम अस्पतालों पर बम गिराने का विरोध नहीं कर सकते, स्कूलों में बम गिराने का विरोध नहीं कर सकते, वो कल को हमारी फौजों को ले जाकर हम बूट उतार सकते हैं। लेकिन ये भी जिस दिन हमारी, मान लिया हमने भी मजबूर होकर के वहां अपने फौजी उतार दिए ईरान के अंदर, तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी विदेश नीति खत्म हो जाएगी और हमारा पूरा देश भी हो सकता है टूट जाए, ग्रेल की स्थिति में पहुंच जाएगा। ये बड़े खतरनाक परिणाम होंगे। हमारे चुप रहने के इतने खतरनाक परिणाम है, तो हमारे उस युद्ध में शामिल होने के परिणाम कितने होंगे, इस बात का अंदाजा। बहुत बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा।